साथियों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज की शिक्षक भर्ती के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आज जो है टोटल सीटों की संख्या जो है बीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाला है, जिसमें अलग अलग जो सीटें होगी, जो कैटेगरी वाइज होगी, सभी सीटें आपके सामने यहाँ पे उपलब्ध होगी। उसके आधार पे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय विज्ञान है, तो इस बार विज्ञान के अंदर काफ़ी कंपटीशन दिखने वाला है। आप अपनी तैयारी और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इस गाइड को ले सकते हैं और यह गाइड जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के ऊपर आधारित है। इसमें जो भी विज्ञान के आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है और इसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के ऊपर आधारित है। प्रत्येक जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है और चैप्टर वाइज एनालिसिस भी किया गया है और चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को जो है यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इस गाइड को लेना चाहते हैं तो यह गाइड किरण पब्लिकेशन की है, जो आपको ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और साथ ही ऑफलाइन आपको नजदीकी मार्केट में भी मिल जाएगी। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथियों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि सर फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 6 to 8 में कितनी सीटें होगी, क्या डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे या 9th-10th के पैटर्न पे 6 to 8 में आएगा। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां और यह बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट फेज अब जो है पूरी तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आज 2 नवंबर को गांधी मैदान पटना में जो है आज सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और कल से आपकी सेकेंड फेज की बहाली शुरू हो रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। आयोग को सरकार से अधिसूचना जो है प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएगी, यानी कि लगभग 70,000 शिक्षकों की नियुक्तियां जो है यहाँ पे सेकंड फेज में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह बातें हो रही थी कि जो फर्स्ट फेज में जो आपकी सीटें हैं उसको सेकंड फेज में ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी जो हाल में जो आपकी विज्ञप्ति जारी होगा इसमें आप कहें तो यहाँ से जो बीपीएससी सीटों की संख्या जारी करेगा उसमें केवल और केवल 70,000 ही सीटें होगी, जिसमें दूसरे चरण में जो मध्य विद्यालय हैं, जो आप 6 to 8 की बात कर रहे हैं, तो 31,982 सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं माध्यमिक में बात करें तो आपको 18,880 देखने को मिलेगी। वहीं उच्च माध्यमिक की बात करें तो उच्च माध्यमिक में आपको 18,830 देखने को मिलेगी। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी। यहाँ पे यह कह रहा है कि ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। यहाँ पे घटने की बातें हो रही है, लेकिन आपको यह जानकारी होगा कि फर्स्ट फेज में जो आपका 1,70,000 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें 1,22,000 ही अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। तो फिर वहाँ से जो सीटें हैं वह अधिकांशतः जो है आपके हाई स्कूल और कॉलेज के हैं, तो वहाँ से सीटों की संख्या आप में और भी ऐड होगी। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। अब एक नज़र हम डालते हैं परीक्षा के सवालों के ऊपर। तो आपकी परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जो इसके पहले भी था। सिलेबस पूर्व की तरह रहेगा। एक संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एसटीटी पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार एसटीटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,783 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब की बार स्टेट में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि अगर आप 28,000 सीटों को देखेंगे, इसमें पास कैंडिडेट को देखेंगे तो 2 लाख के करीब पास कैंडिडेट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका कंपटीशन होने वाला है। और इसके अलावा जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ही आपकी यहाँ पे जो आपकी कंपटीशन का लेवल है वह थोड़ा सा डाउन आ सकता है। अब आपके मन में कई सवाल है कि यह अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो जो भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, जैसे बात करते हैं जिनका बीए है, चाहे जो भी सेमेस्टर हो आपका, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, जो भी फैकल्टी हो आपका, उसके साथ आपका बीएड हो या आपका डीएलएड हो। देखिए, बीएड भी होना चाहिए और डीएलएड भी होना चाहिए, कोई एक अगर है तो आप एलिजिबल हैं। प्लस आपका सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। जो आपका सीटेट पेपर 2 जो है वह पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 पास हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान से समझिएगा, बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी हो आपका, साथ ही साथ आपका बीएड हो, डीएलएड हो और साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथियों, आज जैसे ही बीपीएससी की ओर से जो है आपका जो रिक्ति जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। बीसी के लिए कितनी है, ईबीसी के लिए कितनी है, इंग्लिश में कितना सीट है, एसएसटी में कितना सीट है, उर्दू में कितना सीट है। तो सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आज जैसे ही बीपीएससी क्या करता है, यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन जो है जारी करता है, यानी कि जो सेकंड फेज में रिक्तियों की संख्या बताएगा, तो वहाँ से आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप, आज शाम तक या आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यूज़ आए आप सभी तक अपडेट मिल जाए।